Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hope you all are fine. Today we are going to start mathematics HIFS workbook level C. LCM of longer number division method prime number. सो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने एलसीएम को फाइंड करना सीखा था, बट वो मेथड हम कौन सा यूज़ कर रहे थे, मल्टीपल्स। मींस कि हमारे पास जो भी नंबर्स थे हम उनके मल्टीपल्स लिखते थे पहले, फिर हम एलसीएम फाइंड करते थे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें भी हमने एलसीएम ही फाइंड करना है, लेकिन कौन से मेथड को यूज़ करना है, डिवीजन मेथड प्राइम नंबर्स। नंबर विच हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, द नंबर एंड itself and one have a special name, they are called prime numbers. So students, वो नंबर जिनके सिर्फ दो डिफरेंट फैक्टर्स हों। अब कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए, एक मतलब कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, उसके दो फैक्टर्स ही हों, जस्ट टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर ले लेते हैं 2। अब 2 के अगर दो ही फैक्टर्स हैं 1 और 2, तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके दो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, और वो दो डिफरेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं, द नंबर इटसेल्फ एंड वन। और इनका जो स्पेशल नेम है, मीन्स हमने कहा दे हैव अ स्पेशल नेम कॉल्ड प्राइम नंबर्स। नंबर 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ ओनली वन फैक्टर। अब जो हमारे पास नंबर 1 है उसको हम क्या नहीं कह सकते हैं, उसको हम प्राइम फैक्टर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। जबकि प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में है हमारे पास कि हमारे पास जो भी प्राइम नंबर्स होंगे उनके दो डिफरेंट फैक्टर्स होंगे। इस मीन कि हमारे पास कंडीशन है कि प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 2 फैक्टर्स होने चाहिए। ऑल अदर नंबर्स एक्सेप्ट नंबर 1 हैव 3 और मोर डिफरेंट फैक्टर्स, दे टू हैव स्पेशल नेम कंपोजिट नंबर्स। अब इसी तरह हमारे पास ऐसे नंबर्स आ जाएं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएं, तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, उनका भी एक स्पेशल नेम है, और वो स्पेशल नेम है कंपोजिट नंबर्स। वो तमाम नंबर्स जिनके 3 से ज़्यादा फैक्टर्स आ जाएं, हम उनको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, आपने प्राइम नंबर्स में और कंपोजिट नंबर्स में डिफरेंस को याद रखना है। प्राइम नंबर्स में हमारे पास दो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, और वो फैक्टर्स होते हैं 1 एंड इटसेल्फ। जो नंबर होता है वो खुद होता है, नंबर इटसेल्फ। और जो कंपोजिट नंबर है उसमें हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा भी फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर 3 फैक्टर्स आ जाएँ या 3 से ज़्यादा आ जाए तो आपके माइंड में फ़ौरन से आ जाना चाहिए कि अब हमारे पास ये कौन से नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने एलसीएम फाइंड करना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज पेयर्स। अब ये हमारे पास डिफरेंट पेयर्स गिवन है, हमने एलसीएम फाइंड करने हैं, और किस मेथड से फाइंड करने हैं, डिवीजन मेथड प्राइम नंबर से हमने इनका एलसीएम को फाइंड करना है। यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल भी है, हम सबसे पहले एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दो नंबर्स गिवन हैं 36 एंड 45। सबसे पहले हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। हमने क्या किया है, 36 को लिखा है। अब आपको पता है 36 इज एन इवन नंबर, सो 36 को हम किससे लेके गए हैं, 2 से। अब देखें, अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 2, 18 और 36। अगर आपको टेबल्स नहीं आ रहे, फॉर एग्जांपल 18 तक आपको 2 का टेबल नहीं आ रहा है, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, 1 डिजिट लेके। 2 1 इज 2, एक यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। अब ये क्या बन गया, 16, 2 8 और 16। नेक्स्ट 2 9 और 18, जो टेबल्स पढ़ रहे हैं वो यहाँ लिख रहे हैं। 3 3 और 9, 3 1 इज 3। जब तक हमारे यहाँ पर हमारे पास 1 नहीं आता हम इसको सॉल्व करते हैं, बट जब हमारे पास यहाँ 1 आ जाएगा तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर है 45। अब 45 तो हमारे पास इवन नंबर नहीं है, इट्स मीन हम इसको किससे लेके चले जाते हैं, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर से ही लेके जाते हैं, 3 से लेके जाएंगे। अगेन 3 1 इज 3, 1 यहाँ पर लिखा तो ये बन गया 15, 3 5 और 15, 3 5 और 15, 5 1 इज 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। अब 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, ये जो हमारे पास ये वाली साइड है ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स होते हैं। वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45। 45 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट लिखी है, हमने कहा है सर्कल 1 और कॉमन फैक्टर्स, कि जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं हम उनको क्या कर लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं। अब ये देखें 3 यहाँ भी प्रेजेंट है, 3 यहाँ भी है, तो हमने इसको भी सर्कल कर लिया। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये क्या हो गया, सर्कल।
अब जब एलसीएम फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा एलसीएम फाइंड करते हुए जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे। अब ये देखें 2 कॉमन नहीं थे, हमने इसको लिखा 2 × 2। उसके बाद कॉमन क्या है 3, हमने 3 लिखा। अगेन कॉमन क्या है 3, वो भी लिखा। और उसके अलावा हमारे पास कौन सा फैक्टर बच गया है 5, तो हमने 5 को भी लिखा। जो कॉमन है उनको तो जस्ट 1 टाइम लिखा है, बट जो इसके अलावा कॉमन फैक्टर्स के अलावा जितने भी नंबर्स हैं उनको भी हमने लिखना होता है। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 4, 3 × 3 9, 5 एज इट इज, 4 9 और 36 मल्टीप्लाई बाय 5। जब 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 180। सो एलसीएम ऑफ 36 एंड 45 इज इक्वल टू 180। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 21 क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास है, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज पेयर्स। कि हमारे पास डिफरेंट पेयर्स गिवन है, हमें इनके एलसीएम को फाइंड करना है। सबसे पहला पेयर है 18 एंड 24। सो 18 के हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स। अब हमने 18 को लिखा है, हमें पता है 18 किसके टेबल से आता है, 2 के टेबल से। 2 9 और 18, 3 3 और 9, 3 1 इज 3, 2 1 इज 2, 2 2 और 4। या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 12 और 24, 2 6 और 12, 2 3 और 6, 3 1 इज 3। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। अब प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे, 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 18 के 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये हमने क्या लिखे हैं, 18 और 24 के प्राइम फैक्टर्स को हमने लिखा है। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमने क्या किया है कि जो हमारे पास कॉमन थे हमने उनके ऊपर सर्कल किया है। यहाँ पर ये 2 हमारे पास कॉमन है, हमने इसके ऊपर सर्कल कर लिया। यहाँ 3 हमारे पास कॉमन है, सर्कल कर लिया। अब हमने कहा था एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको भी लिखना है और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना है। तो सबसे पहले ये देखें 2 हमारे पास कॉमन था, हमने इसको लिखा। फिर हमारे पास 3 है, ये कॉमन नहीं है, हमने इसको भी लिखा। अगेन ये 3 कॉमन है, इसको भी लिखा। फिर यहाँ नीचे 24 के फैक्टर्स में 2 और 2 ये हमारे पास कॉमन नहीं थे, तो हमने इनको भी लिखा। अब इनको सिंपली हमने मल्टीप्लाई किया, 2 3 और 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 3 और 18 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज। 18 2 और 36, 36 के साथ 2 को एज इट इज लिखा। और 36 को लास्ट पर जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 72। इट्स मीन जो एलसीएम है, द एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 इक्वल्स टू 72। नेक्स्ट पार्ट सी है हमारे पास 20 एंड 25। सबसे पहले हमने 20 को लिखा है 2 10 और 20, 2 5 और 10, 5 1 इज 5। फिर है 25 को हमने सॉल्व किया है, 5 5 और 25, 5 1 इज 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20। अब प्राइम फैक्टर्स क्या है 20 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सो हमारे पास कॉमन क्या है, 5 और 5। ये देखें, ये जो कॉमन था हमने इसके ऊपर सर्कल कर लिया है। एलसीएम किसके इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट पर हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम ऑफ 20 एंड 25 इक्वल्स टू 100। यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है 4, फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 को 5 से किया है 20, और लास्ट स्टेप में 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा आंसर क्या आया है 100। तो ये हमारा एलसीएम है 20 और 25 का। पार्ट ई 45 एंड 75। 45 के फैक्टर्स हैं 3 1 इज 3, 1 यहाँ पर लिखा है तो ये बन गया है 15, 3 5 और 15, 3 5 और 15, 5 1 इज 5, 3 2 और 6, 1 अगेन यहाँ रिमाइंडर है तो ये क्या बन गया है 15, 3 5 और 15। अब 25 3 के टेबल से नहीं जा रहा है तो हम इसको लेके जाएंगे 5 से, 5 5 और 25, 5 1 इज 5। नेक्स्ट क्या लिखा है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45। अब 45 के फैक्टर्स क्या हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 के हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारे पास क्या है कॉमन है, हमने उनके ऊपर सर्कल कर दिया। यहाँ हमारे पास कॉमन क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 एंड 75 में जो कॉमन है वो हैं 3 और 5, इनके ऊपर हमने सर्कल कर लिया है।
नेक्स्ट हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने अपनी सारी वैल्यूज़ को लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और इनको जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एलसीएम किसके इक्वल आया है 225। स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास थे दो नंबर्स जिनका हमने एलसीएम फाइंड किया है। पेज नंबर 22 एलसीएम 3 नंबर्स। सो स्टूडेंट्स पेज नंबर 22 के ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो है कि हमने एलसीएम फाइंड करना है 3 नंबर्स का। ये जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया था हमने एलसीएम ही फाइंड किया था, बट हमारे पास कितने नंबर्स थे 2 नंबर्स थे। अब जो हम एलसीएम फाइंड करेंगे वो होंगे 3 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड एलसीएम पार्ट आई 10 12 एंड 22। अब ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं, हमने इन 3 नंबर्स के एलसीएम को फाइंड करना है। सबसे पहले हम 10 के फैक्टर्स लिखते हैं 2 5 are 10 5 1 is 5, देन 12 के 2 6 are 12 2 3 are 6 3 1 is 3। नेक्स्ट 22 2 11 are 22 11 1 is 11। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 22 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 11। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या थे, जस्ट हमारे पास इसमें 2 कॉमन था तो हमने इसके ऊपर सर्कल कर लिया है, और एलसीएम लेने के लिए हमने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे आप देखें सबसे पहले हम करेंगे 2 5 are 10 2 एज इट इज़ 3 एज इट इज़ 11 एज इट इज़। सो अब 10 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया है 20, 10 2 are 20, 3 एज इट इज़ 11 एज इट इज़। 20 को जब 30 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा आंसर है 60, और लास्ट बार 60 को जब 11 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा आंसर आया है 660। इट्स मीन जो हमारे पास नंबर्स थे 10 12 और 22 उनका एलसीएम क्या आया है 660। अब स्टूडेंट्स एलसीएम फाइंड करने के लिए एक और भी मेथड होता है, यहाँ आप रफ वर्क में चेक कर सकते हैं। मैंने लिखा है 10 के फैक्टर से 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 12 के फैक्टर से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 2 हमारे पास 2 टाइम था तो हमने लिखा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 22 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 11। अब एलसीएम का फॉर्मूला है कि एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स विद द हाईएस्ट पावर, कि हमने तमाम जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको लिखना है, उनका प्रोडक्ट लेना है, और प्राइम फैक्टर्स जो लेने हैं वो किस में होने चाहिए हाईएस्ट पावर में होने चाहिए। सो अगर आप इसमें से देखें इन सारी, यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, इट्स मीन हम 2 का कौन सा फैक्टर लिखेंगे 2 पावर 2। नेक्स्ट हमारे पास 3 5 11 उसको हमने एज इट इज़ लिखा है। आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जिससे मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया है। पार्ट IV 6 9 15। अब हमारे पास ये 3 पेयर्स हैं, हमने इनका क्या फाइंड करना है, अगेन हमने एलसीएम लेना है। सो सबसे पहले हम 6 के फैक्टर्स लिखते हैं 2 3 are 6 3 1 is 3। नेक्स्ट है 9 3 3 are 9 3 1 is 3। 15 3 5 are 15 5 1 is 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 2 मल्टीप्लाई बाय 3, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 3 मल्टीप्लाई बाय 3, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5। कॉमन हमारे पास क्या था 3 हमारे पास कॉमन है, हमने इसको सर्कल कर लिया। अब इसके कॉमन को भी लिखते हैं और जो कॉमन के अलावा जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास हम उन नंबर्स को भी लिखते हैं। सो वो हमारे पास क्या है 2 3 3 5। सो इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एलसीएम किसके इक्वल आ जाएगा 90 के। एलसीएम ऑफ 6 9 एंड 15 इक्वल्स टू 90। पार्ट V 8 12 एंड 20। सबसे पहले हमने किसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं 8 के। 2 4 are 8 2 2 are 4 2 1 is 2। नेक्स्ट है 12 2 6 are 12 2 3 are 6 3 1 is 3। 2 10 are 20 2 5 are 10 5 1 is 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इनके ये क्या है प्राइम फैक्टर्स से 8 12 और 20 के। अब हमने कहा कि जो कॉमन है हम उसके ऊपर सर्कल कर लेते हैं। तो कॉमन कौन से हैं 2 और 2। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं इनको लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स एलसीएम इक्वल्स टू 120। सो द एलसीएम ऑफ 8 12 एंड 20 इक्वल्स टू 120। स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया एलसीएम को बाय डिवीजन मेथड।
हमने ये भी देखा कि 2 नंबर्स के एलसीएम को किस तरह से फाइंड करते हैं, और हमने ये भी देखा कि अगर 3 नंबर्स हों तो हम एलसीएम किस तरह से फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये लेक्चर बहुत अच्छे से सुनना है और इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर नोट डाउन करना है। तमाम क्वेश्चंस को आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है। इसके बाद आपके जो पार्ट्स रह गए जो मैंने खुद सॉल्व नहीं करवाए वो आपने एज अ होमवर्क खुद सॉल्व करने हैं। जज़ाकिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।